बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी घर में खुशामदीद। नाज़रीन, आज मैं आपके लिए दिलचस्प और सनसनीखेज कहानियाँ लाई हूँ। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलें सबसे पहले। किसी गांव में एक पहलवान रहता था, अपने इलाके का बहुत मशहूर और जाना माना। उसकी एक ही बेटी थी, बहुत लाड और प्यार से पाली, खूबसूरत और नाजुक सी। बेटी जवान हुई तो उसकी शादी की फ़िक्र हो गई। चूँकि पहलवान था, इसलिए बेटी के लिए एक पहलवान ही पसंद आया। ऊंचा लंबा तने हुए बदन का मालिक, घनी मूँछों वाला, खूबरू जमींदार। नाजो पली बेटी विदा कर दी। 6 माह भी ना गुजरे थे कि पहलवान दामाद ने बेटी को मार पीट करके निकाल दिया कि घर का कोई काम नहीं आता ऐसे। बाप का दिल बहुत रंजीदा हुआ, मगर किसी को कुछ ना कहा कि फजूल में तमाशा बनेगा। बीवी से कहा कि इससे हर चीज़ सिखाओ जो घरदारी के लिए ज़रूरी होती है। माँ ने बेटी को झाड़ू पोछा, खाना पकाना सब सिखा दिया। चंद माह बाद सुलह सफाई हुई। दामाद को बुलाया, माफ़ी मांगी कि शर्मिंदा है, लाड प्यार में घरदारी ना सिखा सके। 6 माह ना गुजरे कि बेटी फिर मार पीट खाकर मैके वापस आ गई कि कोई सीना परोना नहीं आता इसे। फिर पहलवान बहुत दुखी हुआ। फिर बीवी को कहा, इसे सीना परोना सिखाओ। बीवी ने सिलाई कटाई, गोटा किनारी, रज़ाइयाँ बिछाइयाँ, यहाँ तक के परांदे और इज़ार बंद भी सिखाए। फिर दामाद को बुलाया, गलती की माफ़ी मांगी और बेटी रुखसत कर दी। फिर चंद माह गुजरे, फिर बेटी नीलो नील मार खाकर मैके वापस आ गई कि खेत खलियान नहीं संभाल सकती। पहलवान बहुत ही दुखी रंजीदा था। या अल्लाह, कैसा नसीब है इस बेटी का। खैर, बड़ी इज्जत थी ज़माने में, खामोश रहा। बेटी को साथ ले जाता, कहती बाड़ी के काम सिखाए, और एक बार फिर बेटी बहुत दुआओं के साथ रुखसत हो गई। फिर चंद दिन गुजरे, फिर बेटी रोती मैके आई। पहलवान ने सवाल किया, बेटी अब क्या माजरा है। कहने लगी, मेरा शौहर कहता है तू आटा गूंथते हुए हिलती बहुत है। पहलवान को अब सारी बात समझ में आई। इसके दामाद को आदत पड़ चुकी थी मारने की और लत लग गई थी बीवी पे रोब जमाने की। कहने लगा, बेटी मैंने तुझे सब सिखाया, मगर ये नहीं सिखाया कि तू बेटी किसकी है। बेटी हैरान हुई, मगर कुछ ना समझी। चंद दिन बाद दामाद पहलवान को एहसास हुआ कि बहुत अरसा गुजर गया, ना ससुर ने माफ़ी मांगी, ना बेटी वापस भेजी। खैर खबर लेने ससुराल आ गया। ससुर ने दरवाजे पर रोक लिया और कहा, इन्हीं पैरों पे वापस चले जा। आज की तारीख याद रख ले, पूरे 2 साल बाद आना और आकर बीवी ले जाना। अगर इससे पहले मुझे तू यहाँ नज़र आया तो टांगे तुड़वा कर वापस भेजूँगा। दामाद को फिक्र हुई, मगर अना आड़े आई और लौट गया। दिन गुजरते रहे। पहलवान बेटी को मुंह अंधेरे खेतों में ले जाता और सूरज निकलने पर घर भेजता। बीवी ने बारहा पूछा, मगर ये राज ना खुला। 2 साल गुजर गए। दामाद बेटी को लेने आया। बाप ने खुशी खुशी रुखसत किया। चंद दिन गुजरे। पहलवान दामाद ने आदत से मजबूर चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और मारने के लिए बीवी की तरफ हाथ बढ़ाया। बीवी ने किसी मंचे हुए पहलवान की तरह शौहर को बाजू से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया और कहा, तू जानता है ना मैं बेटी किसकी हूँ। वो समझ गया कि अब की बार 2 साल में बाप ने बेटी को क्या सिखा कर भेजा है। और इसके बाद पहलवान को दोबारा बीवी से ऊंची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा गया और बेटी कभी दोबारा मार खाकर मैके नहीं आई। बाप ने बेटी को सिखाया, आप भी जान गए होंगे, हर चीज़ माँ के सिखाने की नहीं होती। कुछ बातें, कुछ एतमाद बाप भी बेटियों में लाता है। इसलिए मैं समझती हूँ जो दौर जा रहा है, इसी में बेटियों को अपनी हिफाजत करना ज़रूर सिखाना चाहिए।